आईआरसीटीसी को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं और रेलवे में यात्रा करने के लिए टिकट्स बुकिंग करने वाली ये साइट इसके अलावा ढेर सारी सर्विसेज तो देती ही हैं। हमारे साथ कंपनी की सीएमडी रजनी हसीजा जी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। फरवरी 2021 से आपने ये पदभार संभाला है, लगभग 28 महीने पूरे कर चुकी हैं और 2018 से आप कंपनी के बोर्ड में हैं। आप आईआरटीएस अधिकारी रही हैं। रेलवे में आपका 30-32 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और आज विशेष मुलाकात हम दो वजह से कर रहे हैं रजनी जी से। एक तो उनकी कंपनी के नतीजे भी आए और दूसरा ये कि लंबे समय तक भारतीय रेलवे को सेवाएं देने के बाद कल आप सेवानिवृत्त होने जा रही, कल आपका आखिरी दिन है। रजनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और सबसे पहले अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब कोई बड़ा अधिकारी बहुत अच्छा लंबा काम करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे बधाई दी जानी चाहिए। क्या क्या कहना चाहिए? मैं थोड़ा मुझे सही शब्द नहीं मिल रही क्या क्या कहूँ मैं आपको, ये बताइए। ये सरकारी नौकरी है अनिल जी। इसमें आप आते हैं तो आपका जाने का दिन सेम डे डिसाइडेड होता है, तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ जी। आई थिंक वी शुड लिव विद इट और अपना बेस्ट देते रहे। दैट इज व्हाट वी हैव डन इन आईआरसीटीसी। बिल्कुल, और मैं आपको इसलिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक लंबी इनिंग भारतीय रेलवे में दी है और आप काफ़ी महिलाओं के लिए आदर्श रही हैं। इस पोस्ट तक पहुँचना, लंबे समय तक सेवाएं देना छोटी बात नहीं है। और दूसरा, कई उन लोगों के लिए आदर्श रही जो ये समझते हैं, जानते हैं कि सरकारी कंपनियों के उच्च पदों पर काम करके आप कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते या काम करके नहीं दिखा सकते। ये दोनों चीज़ आपने हासिल की है। मैं नतीजे आपके सामने रख दूं एक बार हमारे दर्शकों के साथ, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। आय जो है कंपनी की बढ़कर आई है, करीबन 40% बढ़त देखने को मिली है, 965 करोड़ पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा उम्मीद से बेहतर आया, करीबन 16% बढ़कर। मार्जिन जरूर 33%, 33.5% के आसपास आए और मुनाफा 278 करोड़ पहुंचा है, 30% बढ़कर, जो कि हमारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर रहा है। सबसे पहले तो बताएं मैम कि ये तिमाही, ये क्वार्टर किस तरह का रहा है कंपनी के लिए? कंपनी की ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर तो बहुत अच्छा रहा अगर इसको हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। पर अगर आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर करते हैं तो मोर और लेस एक पैटर्न है जिसमें थोड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आप ईयर ओवर ईयर देखें तो आपको डिफरेंस काफ़ी सब्सटेंशियल देखने के लिए मिलेगा। कि जैसे अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयर ओवर ईयर इस साल हमारा जो है रिकॉर्ड एवर हमने टर्नओवर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज 3,541 करोड़ का हमारा जो है टोटल रेवेन्यू रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस, इन कंपैरिजन टू अ प्रीवियस ईयर वेयर इट वाज ओनली 1,878 CR and the profit margin has now come into the 4 digits. It is the profit after tax is now 1,005 CR as compared to 659 CR in the year previous corresponding year. तो आप ओवरऑल कंपनी के लिए एक तरफ 92% का इजाफा रहा और प्रॉफिट में हमारा 52% का इजाफा रहा। बाकी हर क्वार्टर एक क्वार्टर से अच्छा रहा, हर क्वार्टर में हमने अपने प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा किया और पुट टुगेदर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो बेहतरीन नंबर्स आते दिखे। और इस नंबर में एक इंटरेस्टिंग नंबर मुझे दिख रहा है, टूरिज्म से रिलेटेड जो आपकी आय है, भले बेस छोटा हो लेकिन आपने 3 गुना किए। क्या लोग बड़ा घूमने फिरने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं? क्या क्या ट्रेंड दिख रहा है मैम वहाँ पर? देखिए, प्री कोविड के बाद तो एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है और जो भारत सरकार की स्कीम चल रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें कई प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं और हमारी कंपनी ने भी भारत गौरव जो रेलवे के द्वारा स्कीम ऑफर की गई उसमें हमने 10 रेक लिए हैं लीज पर और इनको हमने डिफरेंट सर्किट्स में ऑपरेशन में डाला है जिसके नतीजे आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो पहले हम ट्रेन बेस्ड टूरिज्म करते थे, हम लग्जरी बेस्ड भी करते हैं, हम बजट वाला और कंफर्ट कैटेगरी वाला भी करते रहे हैं। इन रेक्स के माध्यम से हम एक डेडिकेटेड टूरिज्म सर्किट, हमने थीम बेस्ड सर्किट, जैन सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, अम्बेडकर सर्किट, ऐसे कह के कई सर्किट डेवलप किए और उनको ऑपरेट किया है। तो आप कह सकते हैं ये मोटा मोटी जो आय है इन एडिशन टू लग्जरी टूरिज्म से सिर्फ मात्र 50 करोड़ है। बाकी हमारी जो आय है ये डोमेस्टिक टूरिज्म और ट्रेन ऑपरेशन से हमारी आय है। पहले मात्र हम इसमें 50 से 60 करोड़ रुपया कमाया करते थे, अब निकट भविष्य में हमें उम्मीद है इससे हम 250 करोड़ के आसपास हमारी आय रहेगी। बिल्कुल, तो मजबूत उछाल इस बिजनेस में देखने को मिल रही है। और बाकी आपके कैटरिंग सर्विसेज और दूसरे बिजनेसेस, टिकटिंग तो ठीक है, उनके बारे में मैम ज़रा डिटेल से बताएं।
देखिए, केटरिंग बिजनेस में हमारा ई केटरिंग सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। जब हमने बहुत पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों और हमारे दर्शकों को बताया था कि हमारे ई केटरिंग में लगातार बढ़ोतरी है। आज हम बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर 43,000 के आसपास ऑर्डर प्रतिदिन के आसपास पहुंच गए हैं ई केटरिंग में। और केटरिंग में लगातार नई गाड़ियां, वंदे भारत गाड़ियां, जो बहुत प्रेस्टिजियस गाड़ियां हैं, वो हमारे सर्किल में जुड़ रही हैं। उनमें हम सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। हम प्री कोविड में हम खाली 417 गाड़ियां ऐसी थी जिनमें कि हम पेंट्री कार के साथ जो चलती थी और सर्विस देते थे। आज इन गाड़ियों की संख्या 497 है और लगातार और गाड़ियां ऐड हो रही हैं। इसी प्रकार ट्रेन साइड वेंडिंग जो होती है, ट्रेन साइड वेंडिंग में जिनमें पेंट्री कार नहीं लगती, ऐसी 697 गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं और इन जो है लाइव हैं और चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं। तो केटरिंग में भी आपको एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज हमारा रेवेन्यू सेगमेंट का पैटर्न चेंज हो रहा है और इस तरीके से थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा एबिटा मार्जिन्स में हमारे अंतर देखने को मिला होगा। परफेक्ट मैम, चूंकि अब आप तो सेवानिवृत्त हो रही हैं कल, तो मैं आपसे कुछ और बड़े सवाल ये पूछना चाहता हूँ। अगले 3 साल 5 साल में आप कहाँ IRCTC को देखना चाहती है? कौन सा ऐसा अनफिनिश्ड एजेंडा है जो आपको लगता है कि IRCTC को आगे आने वाले समय में करना चाहिए? पहला एजेंडा तो ये होगा कि भारत गौरव में IRCTC जो ट्रेन बेस्ड टूरिज्म से मात्र 50 से 60 करोड़ रुपया जो कमाती रही है, वो 250 से 300 करोड़ होगा और हम लोग प्रति वर्ष 300 के आसपास गाड़ियां चला रहे होंगे आने वाले 2 सालों में, आप ये देखेंगे। दूसरा, केटरिंग सेगमेंट में आपको एक विजिबल चेंजेस मिलेंगी जो कस्टमर ओरिएंटेड भी होंगी और रेवेन्यू वाइज ओरिएंटेड भी होंगी। दूसरा, इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में आपको हमारे ट्रेन टिकटिंग वाले रिसोर्सेज तो हमारे जो यथावत हैं, इसके अलावा हमारे जो नॉन कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज हैं जिसमें हम एसेसरी सेगमेंट पर काम करते हैं, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो इस साल भी रही है। पहले इस सेगमेंट में हमने खाली 336 करोड़ रुपया कमाया था, इस बार नियरली हमने 400 करोड़ 397 CR इसमें हमने इस बार कमाया है। और इसके मार्जिन जो है इंटरनेट टिकटिंग के मार्जिन से थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो आवर इन्वेस्टर शुड बी हैप्पी कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो बनी रहेगी और आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा करेगी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज बनी रहेगी। वंडरफुल। हाँ, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जैसा नेतृत्व तो आपने दिया है इस कंपनी को, आगे भी वैसा मिलेगा जो भी नए CMD होंगे। लेकिन रजनी जी, चूँकि आपने इतनी लंबे समय काम किया है, इतनी आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप भी ऐसे रिटायर होकर बैठने वाली तो है नहीं, राइट? आप क्या करने वाली है, नया क्या करेंगी, ये बताइए। फिलहाल तो इस कंपनी में अभी मेरा 1 दिन बाकी है, तो मैं इस कंपनी में ही अपने क्वेश्चंस को सीमित रखूंगी। जी। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का ये एक तरीका है। हम और आपने डिविडेंड का देखा होगा कि हमने अपने 2 रुपये के शेयर के लिए 5 रुपया 50 पैसे तक का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इसमें हमने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, विच इज वेरी आवर हाईएस्ट सो फार इन आवर कंपनी। So put together a very good deal for the investors, sir. एक बात है, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए, आपके नेतृत्व में IRCTC ने नई और अच्छी ऊंचाइयां छुई है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई लंबे समय तक भारतीय रेलवे की सेवा करने के लिए। धन्यवाद आपका। रजनी हसीजा जी, CMD IRCTC की, बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों के बारे में आपके सामने। नंबर्स कंपनी के बेहतर आते हुए दिखे, स्टॉक हल्की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपके सामने। और